आज ऑटो वो स्टॉक है जो जबरदस्त कमजोरी दिखा रहा है, गिरकर आज 1 महीने के लोअर लेवल्स पर पहुंच चुका है। वरुण हमारे साथ हैं तैयार इस वक्त बताने के लिए कि क्यों आज 5% लुढ़का है बजाज ऑटो। वरुण बताएं। तो अनिल जी, बजाज ऑटो में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के चलते आते हुए इस कंपनी में दिक्कतें। दरअसल खबरें ये चल रही है कि इस कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स है, खासकर नाइजीरिया में जो एक्सपोर्ट्स है, उसको लेकर लगातार प्रॉब्लम हो रही है, और उसके चलते कंपनी अपने कुल प्रोडक्शन का करीब 25% के आसपास की कटौती जो है वो कर सकती है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों में। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की कुल सेल्स में से करीब 80-84% के आसपास जो सेल्स होती है वो केवल 2 व्हीलर्स की होती है, और उसमें से भी जो एक्सपोर्ट्स है करीब 41% के आसपास है। यानी कि इस कंपनी के कुल एक्सपोर्ट्स में से एक अच्छा खासा साइजेबल पार्ट जो है, कुल सेल्स में से अच्छा खासा साइजेबल पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसमें से 65% 2 व्हीलर एक्सपोर्ट करने का काम जो है वो केवल और केवल नाइजीरिया में कंपनी करती है, और नाइजीरिया में काफी सारी अनसर्टेनिटीज है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वहां पे, वो एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा वहां पे भी इलेक्शन और डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो काफी हिल चुकी है और अनस्टेबल हो चुका है नाइजीरिया, और उसके चलते कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आगे चल के एक्सपोर्ट्स में दिक्कतें और बढ़ सकती है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीने से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपोर्ट्स में वैसे ही गिरावट आ रही थी। नवंबर दिसंबर 2022 में अगर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की गिरावट थी। जैन में वो बढ़ के करीब 36% हो गई, 2 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूं। और फेब में अगर आप देखेंगे तो करीब 46% के आसपास की गिरावट जो है वो इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स में देखने मिली थी। अब एक्सपोर्ट्स में गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है इस कंपनी की प्रॉब्लम तो होगी। 25% के आसपास माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कट होगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 75 से 80% के आसपास की कैपेसिटी जो है उस पर कंपनी रन करती है। वहां से 25% कट होना यानी कि ऑलमोस्ट 50-55% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना, अगर ये होता है तो कंपनी के रेवेन्यूज पे तो इंपैक्ट होगा, लेकिन उससे बड़ा इंपैक्ट आपको इस कंपनी के मार्जिन्स पे देखने मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़े हुए रहेंगे, और उसका सीधा इंपैक्ट जो है इस कंपनी पे मार्जिन्स में हो सकता है। और कहीं ना कहीं यही सबको प्रॉब्लम है, या फिर सारे एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ से अगर 25% प्रोडक्शन कट होता है तो कंपनी के हालात खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट करीब 5% के आसपास देख रहे हैं। तो बजाज ऑटो सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन कट, हाँ, प्रॉब्लम एक्सपोर्ट्स की है। डोमेस्टिक में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक होती नहीं है, बट बड़ी कटौती हो सकती है एक्सपोर्ट्स को लेकर। और बजाज ऑटो में आज आप डीप कट्स सुबह से ही आते हुए दिख रहे हैं। कोई अभी तक रिकवरी के आसार इस काउंटर पर दिखे नहीं है।